गोहाना नगर परिषद की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन और पार्षदों से आज बड़ौदा रोड स्थित विरमाणी आरे पर सांसद रमेश कौशिक उन्हें मिलने और शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस दौरान सांसद रमेश कौशिक का वहां पहुंचने पर पूर्व पार्षद राजू विरमाणी, चेयरपर्सन रजनी विरमाणी, गुलशन विरमाणी ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान सभी पार्षदों द्वारा भी सांसद का गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान प्रेस से बात करते हुए सांसद ने कहा कि भाजपा ने निकाय चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है, जिसमें नगर परिषद में जींद और नगर पालिका में गन्नौर ने सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि यह जीत विकास की जीत है और जो गोहाना पहले गांव से भी बदतर हालात में होता था, यह अब विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इसमें शानदार जीत प्राप्त की है और नगर परिषद में भी जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते वो जींद हम जीते हैं और नगर पालिका में गन्नौर सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। इसलिए हमारा 100% चल रहा है और बहुत बढ़िया। और ये जो जीत है ना, ये ईमानदारी और काम की जीत है। नगर पालिका में गोहाना एक गांव की हालत में था, बदतर हालत में। जब ये हमारी नगर पालिका बनी, अपने बनकाए और इसके साथ साथ आज गोहाना एक विकास के नए रास्ते पर गया है। चाहे आप ये पार्क देख लो, चाहे स्टेडियम का काम तेजी से चल रहा है। एक सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि मैं वादे नहीं करता, काम हो रहा है। रेल भी चलेंगे और जल भराव की समस्या का समाधान भी करेंगे। उन्होंने विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा विकास कार्य सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। जितना विकास का काम हो रहा है वो कम हो रहा है क्या? और ईमानदारी से पूरा काम हुआ है, बताओ। मेरे ही कर ले, लोकसभा में जितना काम हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। पूरे देश की मैं गारंटी ले सकता हूँ, इतना काम हुआ। रेल कोच फैक्ट्री लगी, प्रधानमंत्री जी टाइम मांगे, अब उसका उद्घाटन हो जाएगा। मारुति मारे लागली, फ्रूट जो इंटरनेशनल मंडी है वो, हम मसाला मंडी एक और लिया है राई में, जो एशिया सबसे बड़ी मंडी होगी। हम कर रहे हैं काम। पासपोर्ट ऑफिस नहीं था सोनीपत में, वो बना दिया। CGS सेंटर डिस्पेंसरी नहीं थी, वो बना ली। हमने विकास का नया रास्ता दिया है, काम किया है। ये नहीं करते हम अगर उल्टी सुल्टी बातों में ध्यान नहीं अपना। लेकिन सब्जी मंडी आज तक चालू नहीं हो। उनसे विधायकों को दी गई धमकी और कानून व्यवस्था के सवाल पर सांसद ने कहा कि हम इस मामले में जांच करवा रहे हैं और इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। इस दौरान उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान और गला काटने जैसी कट्टरपंथी सोच को भी गलत बताया और क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध पर कंट्रोल करने की बात कही। ऐसा है, उन धमकियाँ का भी ऐसा है, कंट्रोल हो रहा है। धमकी कोई किसी से भेज दी, हमने उसकी जांच हो जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कानून का डर नहीं रहा। हाँ, कानून का डर है ना, सख्त कार्रवाई हो जाएगी। अब दुबई से या कहाँ से बता रहे हैं, वहाँ से किसी ने कर दिया वो, अब उनके खिलाफ कार्रवाई जांच हो रही है, जांच करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ऐसा है, अपराध पर कंट्रोल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इस तरह की यहाँ कोई बात नहीं है। पार्टी ने कार्रवाई की, पार्टी को उसको सस्पेंड किया और सरकार नहीं चाहती। और ये है कि देश सारा आपस में ठीक रहेगा और ये सबको सलाह है, कोई भी इस तरह का बयान कोई भी ना दे। सांसद रमेश कौशिक ने नवनिर्वाचित चेयरपर्सन और पार्षदों को नगर परिषद में सोमवार को शपथ दिलवाने की बात भी बताई। 11 बजे जितना हमारा चेयरमैन और इनके साथ साथ जितने पार्षद हैं वो दिन वोट ले लेंगे। ये सोमवार को हो जाएगा 11 बजे। कार्यक्रम के दौरान चुनाव के दिनों में सुर्खियों में रहे गुलशन विरमाणी ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि रजनी विरमाणी चुनाव जीतने के बाद सभी 47,000 मतदाताओं की चेयरपर्सन होंगी और इस बार हम ऐसा काम करेंगे कि आप कहोगे वाह। इस दौरान जगत महान न्यूज ने चुनाव के दौरान चर्चित आरे पर बुलाने वाले मुद्दे पर भी सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आरा उनका घर है और यहाँ पर हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, जिसमें गलत क्या है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब रजनी विरमाणी 47,000 वोटरों की चेयरपर्सन है और हम बगैर किसी भेदभाव के शहर का विकास कराएंगे। जिसने हमारे को वोट दिया है उसका भी भला है, जिसने नहीं दिया उसका भी भला है। अब हम किसी उसमें नहीं जाना चाहते, हम शहर का विकास कराएंगे और 47,000 वोटों की चेयरपर्सन जो है वो रजनी विरमाणी। अब क्या योजना है? जिस प्रकार से शहर में बरसात के दौरान पानी भी भरा है और स्टेडियम वगैरह कुछ पार्कों का उद्घाटन भी होना है, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं,
तो अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या करवाना चाहिए? देखो, जहाँ तक बरसात का मामला है, तो कुदरत के हाथ में है। एकदम ज़्यादा बरसात होती है तो ब्लॉकेज हो जाती है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि अगले जैसे ही हम काम शुरू करेंगे कि अगले जो कार्य हैं हमारे, वो ऐसे करेंगे कि आप भी ये कहेंगे वाह। चुनाव के दौरान एक कड़वी बात मैं आपसे पूछूंगा, ये कहा जाता था कि सबको आरे पे बुलाने की बात की जाती थी, तो क्या वो गुस्सा अब कम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे आपके? देखो, आरा मशीन हमारा घर है और अपने घर में हम आदमी का स्वागत भी करते थे, उनकी समस्या भी सुनते थे, उनका हल भी करते थे। हमने कभी किसी के साथ गुस्सा नहीं किया। हमने कोशिश की है कि हर आदमी का काम, हर आदमी का समस्या सुलझाने की कोशिश की है। बाकी जनता है, कुछ भी कह सकती है। नहीं, आरे को राज दरबार का नाम दिया गया था कि राज दरबार में बुलाया जाता है। देखिए, आरा मशीन हमारी है, उसको लोग राज दरबार कहें, भगवान का दरबार कहें, हमारा ये धंधा है, हमारा तो भगवान दरबार है, जहाँ से हमारी रोजी रोटी मिलती है। वैसे हमारे को शहर में जो लोग अगर शहर में भी बुलाना चाहें, किसी कॉर्नर पे बुलाना चाहें, हम वहाँ भी जाने को तैयार हैं। तो अब शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे आने वाले 5 साल के? आने वाले 5 साल में शहर की जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि जनता हमारा सहयोग करे और हम ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करेंगे 5 साल तक। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।